हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू दुर्गेश गुरु फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डायरेक्टर महेश दल्ले बिल से बोल रहे होते क्या तुमने यांजिंग में बार के बाहर फाइट करी थी। बिल बोल रहा होता हाँ करी तो थी, लेकिन इससे आपको क्या। महेश दल्ले बोल रहा होता जिन लोगों को तुमने मारा था ना, उसमें से एक मेरा नेफ्यू भी था जिसका नाम था कालू दल्ले। बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही बुरा हुआ, असल में मारते हुए गिनता नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने बिना देखे उसको पीट दिया होगा। महेश दल्ले बोल रहा होता है ठीक है फिर डायरेक्टर यानक्यू मैं आपसे बात नहीं कर सकता। यानक्यू बोल रही होती है डायरेक्टर दल्ले मैं आपको बाहर छोड़ के आ जाती हूँ। महेश दल्ले बोल रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है। तभी इन्हीं का मैनेजर बोल रहा होता है डायरेक्टर दल्ले हमारा वेट करिए, हम आपके साथ में ही जाएंगे। यानक्यू बोल रही होती है यिनी तुम क्या कर रही हो, तुमने भी कहा था ना कि तुम हमारे साथ में काम करोगी, तो अब तुम वापस क्यों जा रही हो। यिनी बोल रही होती है डायरेक्टर यान फालतू बातें मत करिए, मैंने आप लोग के साथ में काम करने का प्रॉमिस नहीं किया था, वैसे भी हमारे बीच में तो कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। महेश दल्ले बोल रहा होता है अगर तुम इनको जानती हो ना तो तुम इनके साथ में काम कर सकती हो, मैं अपनी मूवी के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। यिनी बोल रही होती है डायरेक्टर दल्ले आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ, मैं तो बस इन लोगों से ऐसे ही बात कर रही थी। मैं यहाँ पे इसी वजह से आई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, मुझे लगा था कि आपके इनके साथ में काफी अच्छे रिलेशंस होंगे, इसी वजह से मैं इनके साथ में काम करने के लिए मान गई। अगर आपकी बात नहीं होती ना तब तो मैं इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तुम्हारा ये कहना कि तुम्हें हमारे साथ में काम नहीं करना ये ओके था, पर ये कहना कि तुम हम लोग को जानते तक नहीं हो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। यिनी बोल रही होती है हाँ एकदम सच है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हम लोगों ने साथ में एक शो में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ हमारी ज्यादा बातें भी नहीं हुई थी। अगर मैं तुम्हें जानती हूँ ना तो मैं रास्ते में चलने वाले हर एक बंदे को जानती हूँ, क्योंकि मैं बात तो किसी से भी कर लेती हूँ। यानक्यू बोल रही होती है आखिर तुम्हें ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी बिल बोलता है यानक्यू शांत हो जाओ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 100 एक्ट्रेस काम करती है, हम किसी को भी हायर कर लेंगे। यिनी बोल रही होती है डायरेक्टर महेश दल्ले हम लोग कहीं चल के आराम से बात करनी चाहिए। डायरेक्टर दल्ले बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। ये बोलते वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। यानक्यू बोल रही होती है कोई भी इतना घटिया कैसे हो सकता है। बिल बोल रहा होता है तुम गुस्सा मत हो, वैसे भी इन बेकार लोगों के ऊपर हमें अपना मूड खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानक्यू बोल रही होती है हमारे शो से पहले इस लड़की को कोई जानता तक नहीं था, अगर तुमने इसकी हेल्प नहीं करी होती ना तो ये बोर्ड तक भी नहीं चढ़ पाती, उस शो के फेम की वजह से आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि तुम्हारे साथ में थी और इसको रैंक 2 मिल गई थी, खुद के दम पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं यानक्यू शांत हो जाओ, चलो किसी अच्छी जगह पे चल के खाना खाते हैं। यानक्यू बोल रही होती है ये भी तो एक रेस्टोरेंट है ना, तो हम यहाँ पे नहीं खा सकते क्या। बिल बोल रहा होता है नहीं यार खाना अच्छा नहीं है, किसी बारबेक्यू स्टोर का खाना भी इससे अच्छा होगा। यानक्यू बोल रही होती है सच में एक बिलियनर होने के बावजूद भी तुम काफी ज्यादा नॉर्मल रहते हो, आगे वो रोड साइड रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे शो का फॉर्मेट क्या है। यानक्यू बोल रही होती है तुम्हारी लाइफ के सिमिलर है, इसमें जो भी हमारे कंटेस्टेंट होंगे ना वो लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि लोगों को देखने में काफी मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है इसको फेमस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ फेमस एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। यानक्यू बोल रही होती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मुझे एक्टर और प्रोडक्शन टीम की टेंशन है। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें प्रोडक्शन की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यानक्यू बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर बिल बोल रहा होता है मेरा पेट भर चुका है, मैं वापस अपने काम पे जाता हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। आगे बिल अपने स्टॉल पे आ गया होता है। एक आंटी स्टॉल पे आते हुए बोल रही होती है मुझे 2 kg एप्पल दे दो। बिल बोल रहा होता है आंटी आप कल ही मेरे स्टॉल पे आई थी ना। आंटी बोल रही होती है तुम्हारे एप्पल तो कमाल के हैं, मेरी बेटी ने कल एक एप्पल खाए थे और उसके फेस के एक्ने ठीक हो गए, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, इस एप्पल के अंदर ब्यूटी इफेक्ट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे और भी एक खरीदने के लिए आई हूँ। बिल बोल रहा होता है इस एप्पल की कीमत होती है $6130, लेकिन आप मुझे 6000 दे दीजिए। आंटी बोल रही होती है यंग मैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, आखिर तुमने फ्रूट्स उगाते कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए 5 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वैसे भी मैं सारे काम मजे के लिए करता हूँ। आंटी बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। फिर हम देते हैं बिल के पास में ल्यूटा आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है मुझे 10 kg फ्रूट और चाहिए। बिल शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है आंट लियो आपके हस्बैंड कल ही तो 10 kg लेके गए थे ना, क्या एक ही रात में सब खत्म हो गया। ल्यूटा बोल रही होती है फ्रूट्स है ही इतने अच्छे कि हम सभी लोग एक ही रात में सारा का सारा खा गए, मेरी डॉटर की सर्जरी की वजह से बहुत सारे रिलेटिव मिलने के लिए आ रहे हैं और फ्रूट को खाते हुए सभी लोग बोल रहे थे कि ये फ्रूट काफी टेस्टी है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो है लेकिन सच में इनका टेस्ट तो कमाल का है। बिल बोल रहा होता है आपको कौन से फ्रूट चाहिए, मैं आपके लिए वो पैक कर देता हूँ। ल्यूटा बोल रही होती तुम कुछ भी पैक कर सकते हो, तुम्हारे सारे के सारे फ्रूट काफी टेस्टी है। हम देते बिल के पास में भी कुछ लोग आने लगते हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए, तभी वहाँ पे एक कार से पैंग चैंगी आता है
जो कि शैंगोंग डेवलपमेंट कंपनी का जनरल मैनेजर है। पैंग बोल रहा होता है, ब्रदर मेरा नाम है पैंग चैंग जी और मैं शैंगोंग डेवलपमेंट का जनरल मैनेजर हूँ। बिल बोल रहा होता है, भले ही तुम जनरल मैनेजर हो लेकिन तुम्हें फिर भी लाइन लगानी पड़ेगी, सभी लोग यहाँ पे लाइन में ही खड़े हैं ना। पैंग बोल रहा होता है, मेरी स्टाफ से कुछ फ्रूट लेके गई थी जो कि हमें बहुत ही टेस्टी लगे, इसी वजह से मैं आपके फ्रूट को लैब लेके गया। हमने देखा कि आपके फ्रूट्स बाकी फ्रूट से 50 टाइम्स ज्यादा बेनिफिशियल है। एक नॉर्मल एप्पल में होता है 10 ग्राम प्रोटीन और आप में था 200 ग्राम प्रोटीन, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा कमाल की बात है। तो हम यहाँ पे आपके साथ में काम करने के लिए आए हैं। बिल सोच रहा होता है आखिर पे बंदा क्यों आया होगा। बिल बोल रहा होता है, मैं ये फ्रूट्स रेगुलर नहीं उगाता, मैं बस एक काम मजे के लिए कर रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं आपके साथ में कोऑपरेट करके काम नहीं कर सकता। पैंग बोल रहा होता है, इतनी जल्दी मना मत करिए, आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी भेज दीजिए कि आखिर आप ये कैसे उगाते हैं, मैं आपको अच्छा खासा अमाउंट भी दूंगा और डिविडेंड भी दूंगा, जिससे आप पक्का सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, पहली बात तो है कि मेरे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है और दूसरी बात ये कि हम इसको नॉर्मल लैंड के ऊपर नहीं उगा सकते, इसी वजह से साथ में काम करना इम्पॉसिबल है। पैंग बोलता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। पैंग सोच रहा होता है, इस फ्रूट की रेपुटेशन तो काफी ज्यादा कमाल की है, इतने महंगे होने के बावजूद यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। 10 मिनट के अंदर हम देते बिल के सारे फ्रूट्स खाली हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, मेरा सारा सामान बिक चुका है, तो अब जब मेरा नया स्टॉक आएगा तब मैं वापस आऊंगा। जाते हुए बिल बोल रहा होता है, मेरे सारे फ्रूट्स बिक गए, तुम लोग भी वेजिटेबल बेचने के बाद में घर चले जाना, मैं अभी टाउन वापस नहीं आने वाला क्योंकि मुझे भी सिटी में कुछ काम था। गुया सोच रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल के है। जब इन्होंने बोला था कि ये फ्रूट इतने महंगे में बेचने वाले हैं तब हमें लगा था कि ये मजाक कर रहे हैं, पर इन्होंने रियलिटी में काम करके दिखा दिया। तभी बिल मिस्टर ल्यूडोंग को कॉल करता है। बिल बोल रहा होता है, मैं बिल अम्बानी बात कर रहा हूँ, मेरी एक दोस्त है जिसने की मीडिया कंपनी चालू करी है और वो एक रियलिटी शो बना रही है, मुझे इस सारे काम में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो क्या आप कोऑपरेट करना चाहेंगे। ल्यूडोंग बोल रहा होता है, डायरेक्टर अम्बानी अगर आपने कहा है ना तो मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरी कंपनी में आ जाइए, आगे की बातों को हम लोग कंपनी में डिस्कस कर लेंगे। फिर बिल यानके को कॉल करते हुए बोलता है, यानके तुम जो भी काम कर रही हो ना उसे छोड़ के मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाने वाला हूँ, तुम ल्यूडोंग मीडिया कंपनी के बाहर जाना, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ये जगह कहाँ पे है। खुश होते हुए यानकी बोल रही होती है, क्या तुमने ल्यूडोंग मीडिया कंपनी वालों से बात कर ली है, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मैं अभी के अभी आ रही हूँ। फिर जो बिल होता है वहाँ से निकल गया होता है। हम देते हैं पैंग को जो कि बिल को फॉलो कर रहा होता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर पैंग क्या इस बंदे का पीछा करना सही रहेगा। पैंग बोल रहा होता है, इस बंदे ने बहुत ही कमाल का फ्रूट इन्वेंट किया है जो कि नॉर्मल बंदे नहीं कर सकते, ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल इंसान होगा। अभी तो मुझे बस ये जानना है कि इसने ये फ्रूट कहाँ से उगाए हैं, क्योंकि इसने ये बात तो एकदम सच बोली कि हम ऐसे फ्रूट नॉर्मल लैंड पे नहीं उगा सकते, पर इसने मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये बताना कि ये फ्रूट कहाँ पे उगते हैं बहुत ही मुश्किल है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, तो फिर क्या हमें इन वेजिटेबल्स वालों का पीछा करना चाहिए। पैंग बोल रहा होता है, हाँ हम इन लोगों का पीछा करेंगे, जब ये लोग वापस जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यानक्यू को जो कि बोल रही होती है, बिल तो हमेशा काफी बड़े बड़े काम कर लेते हो, ल्यूडोंग मीडिया कंपनी के लोगों को जानना बहुत ही बड़ी बात है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका पूरे के पूरे चाइना के अंदर इन्फ्लुएंस है। बिल बोल रहा होता तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि कोइंसिडेंस था, अंदर चलने के बाद में हम आगे की बात कर लेंगे, हमारे पास में अपॉइंटमेंट है तो हम डायरेक्टली मिलने के लिए जा सकते हैं। यानक्यू बोल रही होती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारा बस यूज कर रही हूँ, और क्या हम ल्यूडोंग मीडिया वालों का फेवर नहीं ले रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, हम कोई फेवर नहीं ले रहे, उल्टा ये हम लोगों को फेवर रिटर्न कर रहे हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आई ना तो मैं अपने पैसे चीजों को सॉल्व कर दूंगा। आगे भी ल्यूडोंग के पास में आ गया होता है। ल्यूडोंग बोल रहा होता है, मिस्टर अम्बानी में कब से आकर वेट कर रहा था। बिल बोल रहा होता है, इनसे मिले, यह मिस यानक्यू, पहले ये टीवी स्टेशन पे डायरेक्टर रह चुकी है और इन्होंने अपनी एक नई मीडिया कंपनी खोली है। यानक्यू बोल रही होती है, मिस्टर ल्यूडोंग आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ल्यूडोंग बोल रहे होते हैं, मेरे साथ में यू फैंग जो कि हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, हर एक कॉर्पोरेशन यही संभालते हैं, बिजनेस के मामले में आप लोगों का इनसे बात करना काफी सही रहेगा। फिर वो लोग बैठते हुए बोल रहे होते कि आप लोग चाय पीना चाहेंगे। यूफेंग बोल रहा होता है, डायरेक्टर यानक्यू आपके शो के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, आखिर आपके क्या क्या कंडीशंस है और आप क्या नेगोशिएट करना चाहती है हमें बता दीजिए। यानक्यू बोल रही होती है, हम एक शो बनाने वाले हैं जो कि लाइव के ऊपर बेस्ड है, इसके अंदर हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे नॉर्मल लोगों को लेंगे ताकि हम चीजों को दिखा सके। यूफेंग बोल रहा होता है, प्रोडक्शन टीम तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप कैसे कैसे लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। यानक्यू बोल रही होती है, मुझे 2 बहुत ही फेमस एक्टर चाहिए और कुछ टॉप टायर के सेलिब्रिटीज भी चाहिए, साथ ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए जो कि टीआरपी बढ़ा सके। यूफेंग बोल रहा होता है, आपके मिस्टर यूडोंग के साथ में काफी अच्छा रिलेशन है, इसी वजह से मैं प्रोडक्शन टीम आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं करने वाला, आपका काम हम लोग कर देंगे। यानक्यू बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूफेंग बोल रहा होता है, एक फर्स्ट टाइम एक्टर 3 मिलियन लेगा पर एपिसोड का,
वहीं एक सेकंड टायर एक्टर लेगा 2 मिलियन। आपके शो की पूरी बाय रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 200 मिलियन तो लगी जाएगी। शॉक्ड होते हुए यानक्यू बोल रही होती है कि 200 मिलियन, क्या ये प्राइस कम नहीं हो सकता? ल्यूडोंग बोल रहा होता है डायरेक्टर यानक्यू, लगता है आपके पास में पैसे की कमी आ रही है, आप हमें बता सकते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए। ये प्रोग्राम हम लोग जॉइंट वेंचर में कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी दोनों का, अगर लॉस हुआ तो भी दोनों का। यूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर ल्यूडोंग प्लीज शांत हो जाइए, इस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग 20 मिलियन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, 100 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ल्यूडोंग बोल रहा होता है मुझे प्रोग्राम पसंद आया है तो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है वह सारी प्रॉब्लम पैसे को लेके आ रही है ना? मिस्टर यूफेंग मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि पैसे इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, तो फिर ठीक है मैं प्रोडक्शन का सारा खर्चा अपने ऊपर लेता हूँ, जितनी भी इन्वेस्टमेंट लग रही है मुझे बता दो, मैं सारा का सारा पे कर दूंगा। आप में से किसी को भी एक पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा का सारा पैसा पे कर दूंगा। शॉक्ड होते हुए ल्यूडोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप ही करेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, मैं सिर्फ SMS हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक सर्जन ही नहीं बल्कि मुंबई इंटेंस ग्रुप का प्रेसिडेंट भी हूँ। 100 मिलियन डॉलर तो मिले कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे 100 बिलियन की बात होती ना तो भी मैं वो कर देता। शॉक्ड होते हुए यूफेंग बोल रहा होता है क्या आप मुंबई इंटेंस ग्रुप के प्रेसिडेंट है? तभी ल्यूडोंग बिल को चाय देते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, मैं आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था, मेरी इन हरकतों का बुरा मत मानिएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं कोई बात नहीं, वैसे ही मैं सीरियस नहीं था और सिटी के अंदर मैं बहुत ही कम लोगों के सामने आता हूँ, तो मुझे ना पहचाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे की आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा, शो अच्छा बनना चाहिए। यूफेंग बोल रहा होता है नहीं हम लोग कॉपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अब हम लोग को जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे। यानक्यू सोच रही होती है इस वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है, और अगर आपके पास है बिल जैसा मैन है ना तो आपसे ज्यादा लकी कोई भी नहीं है। ल्यूडोंग बोल रहा होता है मिस्टर अम्बानी कैसा रहेगा अगर हम लोग आराम से चले खाना खाए और बातें करे, मेरी बेटी का इलाज करने के लिए मैं आपको सही तरीके से शुक्रिया नहीं बोल पाया था। बिल बोल रहा होता है यानक्यू तुम क्या बोलती हो? यानक्यू बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोग डिनर टेबल के ऊपर बाकी की बातें कर लेंगे, वैसे भी डिनर का टाइम हो चुका है। यूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर अम्बानी प्लीज मेरे साथ में आइए। यानक्यू बिल से बोल रही होती है मुझे तो बस तुमसे हेल्प चाहिए थी, पर यहाँ पे तो पूरा का पूरा शो तुम ही प्रोड्यूस कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट समझ लो, शो खत्म होने के बाद में तुम्हें मुझे पे करना होगा। यानक्यू बोल रही होती है क्या होगा तुम्हें लॉस हो जाए? बिल बोल रहा होता है हम लोग दोस्त है, चलो ये तो बात रही 100 मिलियन की, अगर 1 बिलियन की बात होती ना तो मैं तुम्हारे पीछे खर्च कर देता। यूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिंडोंग आज का दिन तो काफी ज्यादा खतरनाक था, हमारे सामने हमारे इंटेंस ग्रुप के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और हमें पता भी नहीं था, अच्छी बात यह कि हम लोगों ने मिसबिहेव नहीं करा। ल्यूडोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर अम्बानी काफी ज्यादा बड़े दिल के इंसान है, इनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे, तुम्हें कैसे भी करके बेस्ट कास्ट रखनी है और 2 फर्स्ट लाइन स्टार रखने हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी हो, अगर शो में कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आए ना तो उसे खुद ही पे कर देना। यूफेंग बोल रहा होता है हमारे ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे, कुछ 10 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने के साथ ही शो काफी ज्यादा हिट हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने अभी झाविनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था, वो एक काफी टैलेंटेड लड़की है, वो एक फर्स्ट टाइम एक्टर का काम कर सकती है। ल्यूडोंग बोल रहे होते हैं ठीक है देख लो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। आगे वो लोग बाहर आगे होते हैं, यिनी यानक्यू को देखते हुए काफी डर जाती है। यिनी बोल रही होती है मिस्टर यूफेंग मिस्टर ल्यूडोंग आप यहाँ पे? यूफेंग बोल रहा होता है यिनी मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी, जल्दी हमारी कंपनी एक रियलिटी शो को लॉन्च करने वाली है जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक सीट बुक कर ली है, वक्त आने पे तुम्हें काफी तरीके से परफॉर्म करना होगा। यिनी बोल रही होती है मिस्टर यूफेंग क्या ये कोई बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन हाउस है? यूफेंग बोल रहा होता है इस शो का जो बजट है वो है 200 मिलियन और इस शो के प्रोड्यूसर और डिजाइनर मिस्टर अम्बानी। बिल और यानक्यू को देख के वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। इन्हीं बोल रही होती है इन लोगों के शो की इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कैसे हो गई, आखिर किस बेवकूफ ने इन लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है? ल्यूडोंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कैसे बातें कर रही हो, मिस्टर अम्बानी हमारे रिलायंस ग्रुप के प्रेसिडेंट है और ये $100 ऑफ बिलियन की वर्थ रखते हैं, इनके लिए 100 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, तो इनके सामने अपना मुंह थोड़ा ध्यान से खोलना। यिनी बोल रही होती है क्या ये बिलियनर है? आगे बढ़ते हुए यिनी बोल रही होती है ब्रदर बिल आप कैसे हैं? तभी बिल बोलता है रुको हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तुम्हें मेरे पास आने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल आगे क्या चल रहा है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल बोल रहा होता है हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर कल डिनर पे इसने कुछ लोगों के सामने मुझे बोला कि मुझे नहीं जानती और मैं इसे इस शो के बारे में ही बात करने के लिए गया था। मेरा बोलना है कि हमें इसको इस शो में नहीं रखना चाहिए, किसी और एक्टर को हायर कर लेते हैं। गुस्सा करते हुए ल्यूडोंग बोल रहे होते इन्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे इतने बड़े बिग शॉट को प्रोवोक करने की, क्या तुम खुद को बहुत ही बड़ा समझ रही हो? बिल बोल रहा होता है चलो पहले कहीं खाना खा के आते हैं, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। यूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल हम लोग को माफ कर दीजिए, आपके और इन्हीं के बीच में क्या चला था हम लोग को पता नहीं था। ल्यूडोंग बोल रहा होता है हाँ हम इसको हायर नहीं करने वाले, हम इसे ही बेहतर एक्टर को हायर करेंगे।
बिल बोल रहा होता है इस फील्ड में आप लोग प्रोफेशनल्स है, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट दूंगा, काम तो आप ही लोगों को करना है। उन लोगों को जाते हुए देख के यिनी बोल रही होती है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मिस्टर झैंग आप लोग क्या करे, हम लोगों ने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। झैंग बोल रहा होता तुम पहले से बिल अंबानी को जानती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौन है। क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या तुम्हें नोटिस नहीं करना चाहिए कि ये कौन है। यिनी सोच रही होती है मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल रहा है और लगता है कि अब मेरा करियर यहीं पे खत्म होने वाला है। सबसे बड़ी मीडिया कंपनी हम लोगों से नाराज हो चुकी है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं बिल और बाकी सारे लोग डिनर करने के लिए आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या आप लोगों ने शूट के लिए लोकेशन को चूज कर लिया है। यान क्यों बोल रही होती है मेरे पास में लोकेशन के हिसाब से बहुत सारे आइडियाज है। हमारे पास में एक लेक है जो कि दिखने में तो काफी अच्छा है, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक फील नहीं करता, तो वहाँ पे कुछ और जगह के बारे में जांच करनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है मैं जिस टाउन के अंदर स्टे कर रहा हूँ ना, उस टाउन में एक बार आके देखो, वो जगह बहुत ही सिंपल और रियलिस्टिक है। ल्यूडोंग बोल रहा होता है कि आपका फूड बेस वहीं पे है, जैसे आपके नए फ्रूट्स आ जाए ना आप बता दीजिएगा, मुझे और भी चाहिए होंगे। सच में वो तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। यान क्यों बोल रही होती है हाँ बिल मुझे भी अपने साथ में लेके चलना। बिल बोल रहा होता है कल अपने फ्रूट्स बेचने के बाद मैं टाउन जाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पैंग के असिस्टेंट को जो कि बोल रहा होता है मिस्टर पैंग मुझे पता चल गया कि आखिर वो फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं हुआजे टाउन से, जहाँ पे कुछ गरीब फार्मर्स रहते हैं। हुआजे टाउन के अंदर इस बंदे का बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते एक काम करो, अपने कुछ बंदों को लेके हुआजे टाउन जाओ और इस लड़की की जमीन से सैंपल लेके आओ और कुछ फ्रूट्स के भी सैंपल लेते आना। असिस्टेंट बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैं ये काम कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं बिल और यानक्यू को जो कि टाउन आ रहे होते हैं। यानक्यू बोल रही होती है देखने में ये जगह बिल्कुल भी वेल्दी नहीं लग रही। बिल बोल रहा होता है कि कौन सा टाउन में अमीर लोग रहते हैं, हुआजे टाउन के लोग इतने भी गरीब नहीं है। ये लोग खुद का पेट भरने लायक और बच्चों को पढ़ाने लायक तो कमाई लेते हैं। ये पुअर सिटी से तो बहुत ही बेहतर है। यानक्यू बोल रही होती है ना ही ये प्रॉपर गाँव है ना ही ये प्रॉपर सिटी है, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे शूट अच्छा होगा। हम लोग को यहाँ पे VFX यूज करना पड़ेगा, वरना सीनरी इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। बिल बोल रहा होता है तुम मेरे सामने पैसे की बात कर रही हो। यानक्यू बोल रही होती है हाँ तुम बहुत ही अमीर हो, हमारे से छोटे मोटे लोग तुमसे खुद को कंपेयर भी नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है तुम सामने वाली ये जमीन देख रही हो ना, ये मेरी जमीन है। तुमने जो फ्रूट्स खाए थे वो इसी जमीन के थे। ये फिश पॉन्ड भी मेरा ही है, तुम चाहो तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकती हो। ये फिश पॉन्ड देखने में तो काफी अच्छा लगता है। यानक्यू बोल रही होती है हाँ ये जगह देखने में अब काफी अच्छी लग रही है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें शो को रिकॉर्ड करने में टाउन के लोग भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम इनसे बोल सकती हो। अगर वो काम ज्यादा बड़ा और ज्यादा महंगा नहीं हुआ तो ये लोग पक्का से तुम्हारी हेल्प करेंगे। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है मैं वापस जाके सही तरीके से काम करूंगी ताकि सब कुछ सेटअप करके वापस आ सके। फिर वो बिल के गार्डन में जाते हुए बोल रही होती है यहाँ पे तो काफी अच्छी स्मेल आ रही है, देख के लग रहा है बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स है। तभी यानक्यू बिल से बोल रही होती है आगे तुम देख के इतने परेशान क्यों लग रहे हो। बिल बोल रहा होता है जो क्ले थी ना उसको खोदा गया है। तभी वो सामने वाले पेड़ को देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे किसी ने डाली को भी काटा है, लगता है कोई तो यहाँ पे आया था जो कि यहाँ से बहुत कुछ चुरा के लेके गया है। यानक्यू बोल रही होती है इसका मतलब यहाँ पे चोर आया था। वह तुम्हारे जो फ्रूट होते हैं वो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं, किसी का भी इनको चुराना काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। क्या ये काम किसी विलेज के इंसान ने किया है। बिल बोल रहा होता है विलेज के लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे सभी के बारे में जानता हूँ, यहाँ पे सारे काम काफी ज्यादा प्रोफेशनली किया गया है। यानक्यू बोल रही होती है तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम पुलिस को कॉल करें। बिल बोलता है पुलिस को कॉल करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी और एक पेड़ की डाली के लिए वो लोग क्या ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तभी वो फ्रूट तोड़ते हुए बोलता है चलो फ्रूट वापस लेके चलते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ पे गुया आ जाती है। गुया बोल रही होती है ब्रदर बिल वापस आ गए। बिल बोल रहा होता है मैं अपने गार्डन में काम करने के लिए आया था, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। गुया बोल रही होती है एक बंदा है जो कि मेरे फादर से लगातार कांटेक्ट में है और वो हम लोगों से सब्जियां और फ्रूट्स के बारे में लगातार पूछे जा रहा है। उसने काफी ज्यादा घुमा घुमा के आपके बारे में पूछने का ट्राई करा। मुझे लग रहा है कि जो बंदे हम लोग को कॉल कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, वो हमारे दिक्कत खड़ी करने का सोच रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, अपने फादर से बोल देना कि उन लोगों के कॉल का आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जाके उन लोगों को संभालूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पैंग को जो कि बोल रहा होता है डायरेक्टर सन क्या आपको कुछ मिला। डायरेक्टर सन चेक करते हुए बोल रहे होते हैं थोड़ा सा कुछ अजीब है, जो क्ले सैंपल तुम लेके आए हो ना इसके अंदर का जो माइक्रोबियल कॉन्टेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये क्ले इतने भी कुछ खास नहीं है, इसको हम अपने लैब में बना सकते हैं। शॉक्ड होते हुए पैंग बोल रहा होता है मतलब इस क्ले के अंदर कुछ भी खास नहीं है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ मैं भी एक क्ले बना सकता हूँ, पर तुम्हारे फ्रूट इतने कमाल के उगेंगे नहीं उगेंगे ये तुम्हारे ऊपर है, मैं इस बात की गारंटी नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के सीड्स को भी यूज करोगे ना तो ऐसे फ्रूट्स उगाना बहुत ही मुश्किल है।
पैंग बोल रहा होता है तो काफी अजीब बात है। तभी वहाँ पे एक जूनियर साइंटिस्ट आते हुए बोलता है, हमें इस क्ले के अंदर एक अननोन सी चीज मिली है। हमने उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही ट्राई करा, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा। पैंग बोल रहा होता है, मुझे देखा कि आखिर ये क्या है। पैंग बोल रहा होता है, इसके अंदर एक क्यूबिक मीटर सिर्फ 0.1 ग्राम है। क्या यही वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो फ्रूट की न्यूट्रिशन है वो इतनी ज्यादा हो जा रही है? डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं, हाँ ये बहुत ही जरूरी फैक्टर है। उसने इस सॉइल के साथ में बहुत ही तरीके से इस प्लांट को उगाया है, इसी वजह से फ्रूट इतने कमाल के हुए हैं। पैंग बोल रहा होता है, देखने में ये काम इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आने के बाद भी ये काम करना इतना मुश्किल क्यों है? काश वो बंदा ही हमारे हाथ में जाता। तभी असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर पैंग मेरे पास में एक आइडिया है। हम लीगल तरीकों का यूज करते इस बंदे को खत्म कर सकते हैं। हम कह देंगे कि ये जो सोइल है वो हम लोगों ने अपने लैब में क्रिएट करी थी और उसने हम लोगों से चुरा ली। फिर हम उसके पास में जाएंगे, उससे बोलेंगे कि अगर उसने हम लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं दी तो हम उसको जेल में डाल देंगे। पैंग बोल रहा होता है, ये तो कमाल का आइडिया है। फिर वो बोल रहा होता है, डायरेक्टर सन क्या आप इस सोइल को ब्लेंड कर सकते हैं? डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं, हाँ ये काम करने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेंगे। पैंग बोल रहा होता है, मैं उस बंदे से पहले कांटेक्ट कर रहा हूँ। देखते मेरी बात सुन के वो डरता है कि नहीं डरता। अगर वो पहले ही डर गया ना तो मुझे फालतू में कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। वैसे भी वो एक छोटा मोटा सा फार्मर है, उसके पास में एविडेंस होने के बावजूद भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तभी हम देते हैं बिल को कॉल आ गया होता है। पैंग बोल रहा होता है, मैंने तुमसे कुछ दिन पहले ही बात करी थी। हमें लग रहा है कि तुम लोगों ने जो फ्रूट उगाया था ना वो हमारे सोइल पे उगाया था, जो कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही लैब में क्रिएट करी थी। ध्यान रखना, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे जोक्स तो बहुत ही बेकार है। पैंग बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करोगे ना तब हम पार्टनर्स बन सकते हैं, पर अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो हम कोर्ट में मिलेंगे और तुम्हें बहुत सालों की जेल हो जाएगी। फिर ना तुम इससे पैसा कमा पाओगे ना ही मैं कमा पाऊंगा, तो फटाफट से अपनी टेक्नोलॉजी मुझे दे दो। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं भी जेल जाने का वेट करूंगा। ये बोलते वो कॉल काट देता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर पैंग उसने क्या बोला? पैंग बोल रहा होता है, वो बंदा बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसको मेरी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। हम उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मैं उसके पास में एक लेटर भिजवा देता हूँ। पक्का से उसने आज तक किसी लॉयर का लेटर नहीं देखा होगा। जब उसको कोर्ट के समन आएंगे ना तो अपने आप ही सब कुछ समझ जाएगा। बिल बोल रहा होता है, आखिर जो स्कैमर्स होते हुए घटिया कैसे हो गए हैं? यान क्यों बोल रही होती, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? बिल बोल रहा होता है, नहीं तुम टेंशन मत लो। तभी बिल के फोन पर निंगा का कॉल आता है। बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। निंगर बोलती मैं निंगर बात कर रही हूँ और फिलहाल मैं एक मिशन पे हूँ, कल मैं झोंगा आने वाली हूँ। तुम टीम के डेप्यूटी टीम लीडर हो, तो क्या तुम टीम को पर्सनली लीड करना चाहोगे? बिल बोल रहा होता है, गुस्से में बात करने के लिए माफ करना, मुझे लगा था कि तुम कॉल कर दोगी। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जब कल तुम एयरपोर्ट पे आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना। निंगर बोल रही होती है, 11:30 में मेरी प्लेन लैंड करेगी और बाकी के मिशन के बारे में फोन में बात करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कल हम मिलकर एक ही बात को कम्प्लीट करेंगे। आगे बिल ने यानकी को ड्रॉप कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है, जब तुम्हारे प्रोग्राम की प्लानिंग कंप्लीट हो जाए ना तब मुझे कॉल कर देना। यानकी बोल रही होती है, ठीक है मैं टच में ही रहना। आगे बिल में माइंड टाइम्स ग्रुप आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें सैंगो डेवलपमेंट कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। हम देते ये बंदा होता है माहुई, जो कि माइंड टाइम्स ग्रुप का लीगल डिपार्टमेंट का हेड है। माहुई बोल रहे होते हैं, हाँ मैंने सैंगो की पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर ली है। कल मुझे पता चला कि उनके जो डिपार्टमेंट का लीगल हेड है ना वो मेरा स्टूडेंट है। वो जितने भी दाव पेच जानता उसको सब मैंने ही सिखाए थे, तो उसे डील करना मेरे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बिल बोल रहा होता है, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। माहुई बोल रहे होते, मैं पहले लो स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, बाद में जब मुझे अभी कंपनी से ऑफर आया तो मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। इसी वजह से इस कम्युनिटी के अंदर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बिल बोल रहा होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके स्टूडेंट आपको देख के शॉक्ड हो जाएंगे। कल आप मेरे साथ में उनकी कंपनी चलिएगा। माहुई बोल रहे होते हैं, मिस्टर बमानी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल पैंग की कंपनी आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर क्या आपका अपॉइंटमेंट है? बिल बोल रहा होता है, मेरा नाम है बिल बमानी, अपने जनरल मैनेजर पैंग चंजी को बोलो कि मिलने के लिए आया हूँ, वो मुझे काफी तरीके से जानता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर आप बस 1 सेकंड वेट करिए। फिर वो बोल रही होती है, आप 2nd फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करिए, वो बस आ ही रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पैंग और जियायांग को। जियायांग शैंगोंग के लीगल डिपार्टमेंट का हेड है। पैंग बोल रहा होता है, डायरेक्टर जिया, वह तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, इस सोइल के ऊपर हम लोगों ने कोई भी रिसर्च नहीं करी और ये सारी की सारी बातें झूठ है। लेकिन बात यह है कि जो अगली पार्टी है ना वो बहुत ही वीक है। आखिर एक फार्मर के पास में क्या ही फाउंडेशन होगी, तो अब उस बंदे को कैसे पीछे करना ही आपके ऊपर है। जियायांग बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारे पास में कोई भी राइट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास में एविडेंस है। वो बंदा एक फार्मर है तो वो किसी लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकता, और मेरे सामने तो कोई लॉयर भी क्या ही कर लेगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं उस बंदे को इतना डरा दूंगा कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगा।
पैंग हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ मुझे भी यही चाहिए। आपको उस बंदे को जितना बुली करना है बुली कर सकते हैं, मुझे बस उस बंदे की टेक्नोलॉजी चाहिए और अगर वो टेक्नोलॉजी ना देना तो उसको जेल में डलवा दीजिए। जियाओ यांग बोल रहा होता है यहाँ पे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली, वो आपको पक्का से टेक्नोलॉजी दे देगा। खड़ा होते हुए पैंग बोल रहा होता है ठीक है हम लोग को कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहिए क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम में आते हुए पैंग बोल रहा होता है मिस्टर बमानी माफ करिएगा, हम कुछ काम में लग गए थे, मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, इनका नाम है जियाओ यांग, ये हमारी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के हेड है। आज की नेगोशिएशन के बारे में यही बात करेंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे इस बंदे की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि इसको चेंज कर लो वरना तुम यहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। चिढ़ते हुए जियाओ यांग बोल रहा होता है मिस्टर बमानी का कहने का मतलब क्या है, क्या आप मेरी एबिलिटी पे शक कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है इस चीज के बारे में तुम मेरे से बात मत करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे डील करने के लिए बैठूं, कुछ सेकंड में मेरा लॉयर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप उससे बात कर सकते हो। पैंग बोल रहा होता है तुम यहाँ पे लॉयर भी लेके आए हो। तभी हम देते यहाँ पे गेट खुलता है, माहू एंटर करते हैं। बिल बोल रहा होता है हमारे लॉयर आ चुके हैं तो तुम उनसे बात कर सकते हो। पैंग बोल रहा होता है इनके लॉयर आ चुके हैं तो आगे सब कुछ तुम्हारे ऊपर है जियाओ। जिया बोल रहा होता है ये मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर है। शॉक्ड होते हुए पैंग बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे टीचर है। जिया बोल रहा होता है हाँ मैंने पूरी की पूरी ग्रेजुएशन इन्हीं के अंडर में करी है। पैंग सोच रहा होता है कि इस बिल को इतना पावरफुल लॉयर कहाँ से मिल गया, एक फार्मर की पहचान इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। माहू बोल रहे होते तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। आज हम मास्टर और डिसाइपल कोर्ट रूम में मिल रहे हैं, चलो मैं भी आज चेक कर लूंगा कि तुम्हारी स्किल कितनी अच्छी हो गई है। आज का ये काम तुम्हारे लिए एक होमवर्क की तरह है। जिया लियांग बोल रहा होता है टीचर आपका शहर तो बहुत ही बड़ा है, तो आखिर आप एक फार्मर के लिए केस लड़ने के लिए क्यों आए हैं, क्या इससे आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। शॉक्ड होते हुए माहू बोल रहे होते हैं क्या फार्मर, लगता है तुम अभी तक मिस्टर बिलवानी के बारे में जानते नहीं हो, वरना ऐसे बात तो नहीं कर रहे होते। तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना वो है बम्बई डांस ग्रुप का चेयरमैन बिल बम्बानी और मैं बम्बई डांस ग्रुप के अंदर लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो इनका केस लड़ने के लिए तो मैं ही आऊंगा ना। शॉक्ड होते हुए पैंग और जिया बोल रहे होते क्या बम्बई डांस ग्रुप, माहू बोल रहे होते तुम लोगों ने पहले ही हम लोग को एक लॉयर लेटर भेज दिया, तुम लोगों ने इस मैटर के बारे में हम लोगों से कंसल्ट तक नहीं करा, तुम लोगों ने बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर माँ प्लीज आप काम की बात करिए। माहू बोल रहा होता है तुम लोगों का कहना है कि हम लोगों ने तुम्हारी टेक्नोलॉजी को चुराया है, चलो तुम हम लोग को इस चीज के लिए एक प्रॉपर एविडेंस दो, अगर तुम लोगों ने रिसर्च करी है ना तो तुम्हारे पास में रिपोर्ट्स भी होंगी और रिसर्च प्रोसेस भी लिखा हुआ होगा, चलो फटाफट से वो दिखाओ। पैंग बोल रहा होता है हमारे पास में ये चीज है। माहू बोल रहा होता है बाद में हम आएंगे अपने सोल के ऊपर एनालिसिस करके, फिर उन दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर किया जाएगा, अगर जो तुम्हारा रिपोर्ट है वो कमजोर निकल गया तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर काफी खतरनाक केस करूंगा। जिया बोल रहा होता है हमारे पास में रिसर्च प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक एक स्टाफ जिसने की इस रिसर्च के अंदर काम करा था उसके बारे में भी लिखा गया है। माहू बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है ना तो फिर हम लोग पुलिस को बुला देते हैं, वो एक एक करके सारे साइंटिस्टों को चेक कर लेंगे, फिर रियलिटी क्या है पता चल जाएगा। डरते हुए पैंग बोल रहा होता है नहीं ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। माहू बोल रहा होता है लगता है आपके खिलाफ साजिश काफी ज्यादा भारी पड़ रही है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपके खिलाफ एक केस फाइल करूंगा और ये केस होगा फ्रॉड और डिफॉर्मेशन का, और आपको तो पता ही नहीं फ्रॉड के केस के ऊपर अथॉरिटी कितना ध्यान देती है। बिल बोल रहा होता है तुम लोग बात करते रहो, मुझे तुम लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पैंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ये गलतफहमी थी और मैं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, हमें इस मैटर को प्राइवेटली सेटल कर देना चाहिए, कोर्ट जाने की क्या ही जरूरत है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है क्या ये बच्चों की फाइट है, जहाँ पे माफी मांग ली और काम हो गया, यहाँ पे हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तुमने मुझे बर्बाद करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें बर्बाद करने का ट्राई करूंगा। हम देते बिल की बातों को सुन के पैंग एकदम डर गया होता है। पैंग बोल रहा होता है हम दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड में है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग कभी कोऑपरेट करना पड़े, इसी वजह से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कह लो, लेकिन मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला, हम लोग यहाँ पे एडल्ट्स है और हम जो भी काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेनी पड़ती है। जब तक तुम्हें लगा कि मैं एक फार्मर हूँ, तुमने मुझे दबाने का ट्राई करा, पर जब तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे हाई लेवल पे हूँ तब तुम मेरे साथ में काम करना चाहते हो, यहाँ तक कि मुझे माफी मांग रहे हो। बिल बोल रहा होता है मिस्टर माहू क्या आपका काम हो चुका है। माहू बोल रहा होता है आपको मिस्टर बैंक के बीच में जो बातें हुई थी मैंने वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली है, अब हमारे पास में काफी खतरनाक एविडेंस हो चुके हैं, तो फिर ठीक है हम कोर्ट में मिलेंगे। माहू की बातों को सुन के पैंग डर गया होता है। फिर पैंग कॉल करते हुए बोल रहा होता है डैड एक प्रॉब्लम हो गई है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। माहू बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी आखिर आप इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे, क्या हम लोगों को इनसे प्राइवेटली कुछ सेटल कर देना चाहिए या फिर इन लोगों से कोर्ट मिलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है प्राइवेटली कोई भी काम करना सही नहीं रहेगा, इन लोगों को लगेगा कि मैं पैसे का भूखा इंसान हूँ, लीगली हम इनका जितना भी बिगाड़ सकते हैं ना हम इनको नहीं छोड़ने वाले। माहू बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये काम तो मैं कर ही दूंगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे कुछ लोग आने वाले हैं और मुझे उन लोगों को पिक करना है। आप ऑफिस वापस चले जाइए। आगे बिल एयरपोर्ट आ गया होता है। ताओचेंग बिल से बोल रहा होता है अभी हम तुम्हारी टेरिटरी में है, इस टास्क का पूरा ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है हाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी तुम लोग कपड़े देख के लगा कि तुम लोग यहाँ पे ट्रिप पे आए हो। बिल का हाथ पकड़ते हुए निंगर बोल रही होती है तो बहुत ही छोटा सा टास्क है, हमारा मेन पर्पज है सारे नए बंदों को दुनिया दिखाना। ठीक है फिर हम तो तुम्हारे साथ में चलेंगे। कार को देखते हुए निंगर बोल रही होती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो फिर आके तुम एक ऐसी कार क्यों ड्राइव कर रहे हो, तुम्हें तो एक महंगी सी कार ड्राइव करनी चाहिए थी ना। बिल बोल रहा होता है ये कार एक बार में बहुत सारे लोगों को बैठा लेती है, अगर यहाँ पे सुपर कार होती ना तो मुझे एक एक करके तुम लोग को लेने के लिए आना पड़ता, फिर यहाँ पे मीडिया आती तुम लोग को आगे नहीं आने देती, फालतू ही हैंडल बताता कि मैं सुपर कार से लेने के लिए आया कुछ लोगों को। निंगर बोल रही होती तुम्हें सुपर कार ड्राइव करना पसंद है ना। कमाल की बात है कि जो हमारी युलू है ना उसको भी कार ड्राइव करना काफी ज्यादा पसंद है। बाहर तुम किसी ऐसी जगह पे रोकना ना जहाँ पे हम लोग गाड़ी चला सके। बिल बोल रहा होता है तुम लोग को देख के लगेगा कि तुम लोग को तो कार चलाने की बहुत ही जल्दी है। ताओचेंग बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, हम हर किसी को अपने पावर से नहीं रोक सकते। बिल बोल रहा होता है चलो पहले चलो कुछ खा लेते हैं फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोग को जो भी ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो। ताओचेंग बोल रहा होता है बिल क्या तुम यहाँ पे रेगुलर आते हो, मैंने पेनिनसुला होटल का बहुत बार नाम सुन रखा है और ये देखने में बिल्कुल भी सस्ता नहीं लग रहा। बिल बोल रहा होता है ये मेरा होटल है तो इसी वजह से हम यहाँ पे कितना भी खाए पिए हम लोग को पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शॉक्ड होता है युलू और ताओचेंग सोच रहे होते हैं कि इसके पास में कितना पैसा है। निंगर बोल रही होती है सच में तुम तो कमाल के हो। बिल बोल रहा होता है हमारे आसपास में अभी कोई भी नहीं है तो तुम मुझे टास्क के बारे में बता सकते हो। ताओचेंग बोल रहा होता है बस एक पिकअप असाइनमेंट है, अभी कुछ टाइम पहले टीला आइसलैंड के ऊपर एक ग्रुप के लोगों को बास और मिला था, हमारा टास्क है कि हम लोग को बास और वापस लेके आना है। बिल बोल रहा होता है हम लोग को वो कहाँ से लेके आना है। मैप दिखाते हुए ताओचेंग बोल रहा होता है हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए शिप लेनी होगी। निंगर बोल रही होती है मैंने सुना है कि जोंगाई के अंदर एक रेस्टोरेंट है जो कि चाइना का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, हम लोग को वहाँ पे चल के मजे करना चाहिए, कुछ राउंड तो गाड़ी हम लोग भगा सकते हैं। हीलू बोल रही होती है भले ही तुम कितना ही क्यों ना बोल लो लेकिन मेरे सामने तुम्हारी स्किल्स कुछ भी नहीं है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। निंगर बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारी रेस करी है और ज्यादातर में तुम जीती हो लेकिन कुछ रेसेस में तो मैं भी जीती हूँ ना, क्या तुम हमें बैट लगाना चाहोगे। ताओचेंग बोल रहा होता है कि मुझे बैट लगानी होगी ना तो मैं टीम लीडर युलू के ऊपर लगाऊंगा, इनके कार की स्किल तो कमाल की है, ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग बोलते हैं कि काफी अच्छी कार चलाती है। युलू बोल रही होती है तुमने सुन तो लिया ही है, अब तुम खुद की बेइज्जती मत कराओ। निंगर बोल रही होती है रेस करने से पहले हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन अच्छा ड्राइवर है, चलो हम चलते हैं। बिल बोल रहा होता है अभी मैं रेस ट्रैक वालों को कॉल कर देता हूँ, जो फॉर्मूला 1 सर्किट है ना वो भी मेरा ही है। ताओचेंग बोल रहा होता है बदर बिल आपकी इंडस्ट्री तो बहुत ही बड़ी है, आगे वो लोग फॉर्मूला 1 सर्किट पे आगे होते हैं। निंगर बोल रही होती है अब मुझे समय आया क्या कि तुम किसी भी भिड़ने से पहले सोचते क्यों नहीं हो, तुम्हारा तो जोंगाई के अंदर पावर काफी तक कमाल की है। बिल बोल रहा होता है जो कार है ना इसके अंदर बहुत ही तगड़ी मॉडिफिकेशन कराई गई है, इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीजें इसके अंदर लगी हुई है, ये तकरीबन 600 मिलियन की है तो तुम लोगों को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जितना मन हो उतना ड्राइव करो। ताओचेंग बोल रहा होता है बिल हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर्टी का फायदा उठाने के लिए आए हैं। तभी निंगर बोल रही होती है बिल का तुम हमारे साथ में ड्राइव नहीं करोगे, तुम भी दौरान काट के देखो यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कि तुम इलू की मैच नहीं हो, पर इलू के पाँव तो बहुत ही छोटे छोटे से है, क्या इसका पैर एक्सीलेटर तक पहुंच जाता है। इलू बोल रही होती है किसने बोला कि मेरे पैर छोटे से है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो आके मेरे साथ में ड्राइव करके देख लो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा खुद का मजाक उड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फालतू में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। निंगर बोल रही होती है हमें बैट लगानी चाहिए। इलू बोल रही होती है तो फिर डरता कौन है बैट लगाने से। यूलू बोल रही होती है अगर मैच जीत गई ना तो फ्यूचर में तुम काफी तरीके से बिहेव करोगे, ऐसे बिहेव नहीं करोगे जैसे कि तुम कोई तुरम खान हो। बिल बोल रहा होता है क्या हो अगर मैच जीत गया तो। इलू बोल रही होती है तुम्हें जो बैट करना है तुम कर सकते हो। निंगर बोल रही होती है अगर ऐसी बात है ना तो अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर बैट लगाओ, अगर तुम हार गए तो तुम अपने अंडरगारमेंट्स बिल्कुल दे दोगी। शॉक्ड होते हुए इलू बोल रही होती है कि ये कैसी बैट हो गई। निंगर बोल रही होती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बैट लगाने की। यूलू बोल रही होती है मैंने कहा ना कि मैंने डरती, मैंने कभी भी किसी ऑफिशियल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है, पर मुझे पता है कि आखिर मैं किस लेवल पे हूँ। ड्राइविंग के मामले में बहुत ही कम लोग हैं जो कि मुझे हरा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में काफी कमाल का है, देखते हैं तुम रेस ट्रैक पे कैसा कमाल करती हो। फिर वो दोनों अपने कार्स के अंदर रेडी हो गए होते हैं। यूलू बोल रही होती है अच्छे से ड्राइव करना। बिल बोल रहा होता है आज सभी को दिखाऊंगा कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेस्ट ड्राइवर कौन है। निंगर बोलती है ठीक है फिर रेस को स्टार्ट करो। ताओचेंग शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है लीडर यूलू ने तो स्टार्टिंग में स्पीड पकड़ ली है, क्या उनको डर है कि बिल की स्किल ज्यादा अच्छी हो सकती है। यूलू सोच रही होती है मैं कोना तक पहुंचने वाली हूँ, मुझे यहाँ पे बिल को पास करने देना होगा।
तभी बिल अपनी कार लेके आगे निकल जाता है। निंगर बोल रही होती है आखिर पे क्या हो रहा है। बिल ने अपनी कार की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करी। क्या उसको डर नहीं जब वो कॉर्नर पे अपनी गाड़ी को टर्न करेगा तो उसी गाड़ी पलट सकती है। ताचेंग बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। वहीं इलू बोल रही होती है क्या बिल एक प्रोफेशनल रेसर है। हम देखते हैं बिल जीत गया होता है। यूलू बोल रही होती है बिल की ड्राइविंग स्किल तो कमाल की है। बिल बोल रहा होता है टीम लीडर यूलू, अब आपका टाइम आ चुका है अपने प्रॉमिस को पूरा करने का। आखिर आप मुझे मेरा रिवॉर्ड कब देंगी। यूलू चिढ़ते हुए बोल रही होती है दफा हो जाओ। बिल बोल रहा होता है लगता है टीम लीडर यूलू हमारे काम में अब इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ड्राइविंग को कंटिन्यू करना होगा। सीन चाहिए होता है हम लोग को बंड क्लब का सीन दिखाया जाता है। हम दादा टकला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर पैंग आखिर आपने हम लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या कोई अच्छी न्यूज है। हम देखते हैं ये बंदा होता है जू जीफैंग जो कि जिग्बी एनर्जी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वहीं पास में बैठा होता है जू तियानजी जो कि तियानजी कंपनी का प्रेसिडेंट है। जू तियानजी बोल रहा होता है आपने कल बोला था कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि इंडस्ट्री को चेंज करके रख देगा, मैं आपके नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी पैंग किनशु बोल रहा होता है एक सेकंड रुकिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे पैंग चंजिंग ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी है, उसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मेरे बेटे को एक ऐसे फ्रूट के बारे में पता चला था जो कि नॉर्मल फ्रूट से काफी बेटर है। उसने कुछ ट्रिक्स का यूज किया ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके, पर एंड में सब कुछ खराब हो गया। ल्यूगाओ बोल रहा होता है ट्रिक्स तो हर कोई यूज करता है ना, तो चैंगी ने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, आखिर दिक्कत क्या आ रही है। किनशु बोल रहा होता है मेरे बेटे को पहले लगा था कि जो बंदा फ्रूट बेच रहा है वो एक नॉर्मल सा फार्मर है और उसको बुली करना बहुत ही आसान होगा, इसी वजह से उसने इस फार्मर के पास में लॉयल लेटर भेज दिया। ये सोचते कि वो बंदा पक्का से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा और डर जाएगा, लेकिन फिर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। वो बंदा बिल्कुल भी कोई फार्मर नहीं था, बल्कि वो बम्बाई टाइम्स ग्रुप का चेयरमैन बिल अंबानी था। सभी लोग शॉक होते हुए बोल रहे होते क्या वो बिल अंबानी था। तियानजी बोल रहे होते क्या तुम श्योर हो कि वो बिल अंबानी ही था, क्योंकि आखिर कितनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट रोड फ्रूट क्यों बेचेगा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। किनशु बोल रहे होते स्टार्टिंग में मुझे भी चीज काफी अजीब लगी थी, लेकिन वो बंदा सच में बिल अंबानी है। उसे हमारी हरकत पे बहुत ही गुस्सा आया है और उसने बात क्लियर कर दी कि वो हम लोग को ऐसे नहीं छोड़ने वाला, वो हम लोगों को लीगली कोर्ट में घसीटेगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे टाइम्स ग्रुप का लेवल कितना ऊपर है, अगर हमारे पीछे लग गया ना तो हमारी शेंगों डेवलपमेंट बर्बाद हो जाएगी। ल्यूगाओ बोल रहे होते मैं मानता हूँ कि बिल अंबानी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर आपको तो पता ही है ना कि बिजनेस के खुद के कुछ लॉस होते हैं, हम उस बिल को अपनी मर्जी नहीं करने दे सकते। तियानजी बोल रहे होते जो भी मिस्टर लू ने चीजें बोली है ना वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि हमें बात बिल अंबानी की हो रही है। उसने यांजिंग के 4 यंग मास्टर को एक ही साथ में हरा दिया था और अभी कुछ दिनों पहले उसने बार के बाहर सभी लोगों को पीटा भी था। अगर वो बंदा जैसे बिहेव कर रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बंदा रूथलेस हो गया तो फिर आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। किनशु बोल रहे होते तियानजी तुम्हें बिल के बारे में कितना कुछ पता है। तियानजी बोल रहे होते मेरे पास में थोड़ी बहुत न्यूज है। जो बम्बाई टाइम्स ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ में न्यू एनर्जी के इंडस्ट्री में भी एंटर कर रहे हैं। अगर वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर गए तो न्यू एनर्जी के व्हीकल एनर्जी के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जू जीफेंग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या वो नए एनर्जी के मार्केट में एंटर करने वाले हैं। अभी उस बिग कंपनी ने सेमीकंडक्टर और इंटरनेट के ऊपर काफी तगड़ी पकड़ बना ली है और अब वो लोग बाकी इंडस्ट्री के ऊपर भी मूव कर रहे हैं। तियानजी बोल रहे होते मैंने तो अभी ये भी सुना है कि अभी उसने नई इंडस्ट्री प्लान के ऊपर भी इन्वेस्ट करा है जिसका नाम है जियाशी। उसने एक बार में 1.4 बिलियन इन्वेस्ट करा है, तो वो ये सब वैसे तो कर नहीं रहा होगा, उसके पास है पक्का से कोई ना कोई आइडिया होगा। किनशु बोल रहे होते नए इंडस्ट्री में एंटर करना इसका मतलब चैलेंजेस को अपने ऊपर लेना। तियानजी बोल रहे होते लेकिन उस बंदे के सेमीकंडक्टर और इंटरनेट के ऊपर काफी तगड़ी पकड़ है, तो उसके लिए ये तो इतना मुश्किल नहीं है। फिर सिर्फ मिस्टर पैंग ही नहीं बल्कि हम लोग को भी उसको काफी ज्यादा सीरियसली लेना होगा, वरना फ्यूचर में हम लोग रोड पे आ जाएंगे। ल्यूगाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर तियानजी आपके जो कॉन्टेक्ट है उसे बहुत ज्यादा है, तो आप बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तियानजी बोल रहा होता है मैं ओल्ड लीडर को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है ना उसके बारे में बात करता हूँ। फिर बाहर आते हुए तियानजी बोल रहा होता है ओल्ड लीडर मुझे आपको कुछ बताना था। फिर तियानजी आते हुए बोल रहा होता है तुम लोगों में से कोई भी टेंशन मत लो, जल्दी जो हमारे ओल्ड लीडर है ना वो वापस आने वाले हैं। किनशु बोल रहे होते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तियानजी बोल रहा होता है हमारे ओल्ड लीडर ने बोला कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट है जो कि बिल अंबानी के ऊपर काफी बड़ा मूव चलने वाला है। बिल अंबानी का फ्यूचर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, तो अब पैंग तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किनशु बोल रहे होते सच में तो काफी अच्छी बात है, हम लोग अभी फंसने ही वाले थे लेकिन किसी बिग शॉट की वजह से हम बच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सोचना होगा कि हम लोग बिल अंबानी को कैसे खत्म करें, क्योंकि अगर हम उसको झटके नहीं देंगे ना तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। सीन चेंज होता है, हम लोग को वांगले टर्मिनल का सीन दिखा जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपकी बोट रेडी है। बोट पे चढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है तुम बोट से सारे लोगों को उतार दो, ये बोट हम लोग खुद ही ड्राइव कर लेंगे। जब बिल बोट पे चढ़ रहा होता है तभी निंगर बोल रही होती है बिल क्या ये बोट तुम्हारी है। बिल बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ ये बोट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा वांगे टर्मिनल और मुंदे बीच में मेरा ही है।
ताओचेंग सोच रहा होता है कि एक इंसान के पास में इतना पैसा कैसे हो सकता है। निंगर बोल रही होती है कि मुझे पहले पता होता ना कि ये बोट तुम्हारी है तो मैं कल रात को ही आ गई होती। सच में तुम्हारी ये बोट तो कमाल की है। एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, टीम लीडर निंगर, यहाँ पे शैंपेन की बोतलें भी रखी हुई है। बिल बोल रहा होता है, बोट के ऊपर बहुत सारे स्विम सूट भी है, तुम उसे पहन सकते हो। निंगर बोल रही होती है, तो फिर वेट कैसे करना, स्विम सूट की पार्टी स्टार्ट होती है। यूलो बोल रही होती है, निंगर ध्यान दो, हम यहाँ पे मिशन करने के लिए आए हैं, मजे करने के लिए नहीं। निंगर बोल रही होती है, तुम्हें इनोसेंट बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अपने कपड़ों को उतारो वरना मैं इनको उतार दूंगी। और एक बात याद रखना, अभी तुम्हें बिल्कुल रिवॉर्ड भी देना है। आगे उन दोनों ने स्विम सूट पहन लिया होता है। बिल को देखते हुए निंगर बोल रही होती है, तुम्हारे एप्स तो काफी कमाल के हैं, आखिर तुम्हें इनको बनाने में कितने दिन लगे। वही खड़ी एक लड़की बोल रही होती है, मैंने इतने खतरनाक कटिंग एप्स किसी के भी नहीं देखे, अगर ये किसी कंपटीशन में खड़े हो जाए ना तब तो ये ऐसे ही जीत जाएंगे। यूलो भी सोच रही होती है, हाँ इनकी बॉडी तो बहुत ही कमाल की है। बिल ताओचेंग से बोल रहा होता है, अभी 1 घंटे के अंदर हम लोग हाईसी तक पहुँचने वाले है ना। ताओचेंग बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर बिल यूलो से बोल रहा होता है, क्या टारगेट दिख गया। यूलो बोल रही होती है, हाँ हम उन लोगों तक पहुँचने वाले हैं, हम तीनों पहले निकलेंगे फिर निंगर वहाँ पे आएगी। ये बोलते हुए लाइव बोट पे निकल गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, उन लोगों की शिप सामने आ चुकी है। 10 मिनट तक ट्रेवल करने के बावजूद भी वो लोग टारगेट तक नहीं पहुँचे होते। ताओचेंग बोल रहा होता है, क्या हम लोगों ने गलत लोकेशन चूज कर ली थी, आखिर हम लोग पहुँच क्यों नहीं रहे हैं। यूलो बोल रही होती है, कहीं हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। तभी ताओचेंग बोल रहा होता है, मैं भी निंगर को कॉल करके पूछता हूँ कि आखिर क्या हुआ है, आखिर हमें यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा। निंगर बोल रही होती है, कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गया है, हम लोग को शिप पे वापस मिलना होगा। ताओचेंग बोल रहा होता है, वो लोग कार्गो शिप के ऊपर है, कार्गो शिप के ऊपर तो बहुत सारे नॉर्मल लोग भी होते हैं ना, अब हम क्या करें। यूलो बोल रही होती है, हम लोग को प्लान चेंज करना होगा, तुम और बिल शिप पे वापस चले जाओ, देखो जाएगी क्या चल रहा है, मैं तुम लोगों से नीचे ही मिलूंगी। ताओचेंग बोल रहा होता है, हाँ हम लोग को ऊपर चल के देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। फिर उन लोगों ने अपने सूट पहन लिए होते हैं और वो लोग स्पाइडरमैन की तरह शिप के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि वो लोग इसी शिप के ऊपर होंगे। ताओचेंग बोल रहा होता है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को काफी सतर्क रहना होगा। बिल सोच रहा होता है, पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ तो खतरनाक होने वाला है। बिल बोल रहा होता है, हम लोग को जल्दी करनी चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो खतरनाक होने वाला है। ताओचेंग बोल रहा होता है, क्या तुमने कुछ देखा है। बिल बोल रहा होता है, नहीं मुझे बस फीलिंग आ रही है। आगे वो लोग शिप के ऊपर आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। ताओचेंग बोल रहा होता है, हम लोग शिप के ऊपर आ चुके हैं, तो हमें बताओ कि टारगेट की लोकेशन क्या है। फिर वो लोग यहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। स्मेल करते हुए बिल बोल रहा होता है, ब्लड की स्मेल आ रही है। ताओचेंग बोल रहा होता है, बिल क्या हुआ। बिल बोल रहा होता है, मुझे वो लोग मिल चुके हैं। ताओचेंग बोल रहा होता है, कहाँ, जल्दी दिखाओ, हम देते उन दोनों को किसी ने मार के लटका दिया होता है। ताओचेंग बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो गया। बिल बोल रहा होता है, चिल्लाना मत, मैं मानता हूँ कि हमारे लोग थे, तुम्हें इनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अभी हमारा काम जरूरी है। मैं नीचे जाकर अपनी टीम वालों को सिग्नल दे देता हूँ ताकि अपनी बोट लेके यहाँ पे आ जाए और हम इनकी बॉडी को लेके जा पाए। रोते हुए ताओचेंग सोच रहा होता है, हमारे और भी साथी मारे गए। फिर ताओचेंग बोल रहा होता है, इन दोनों की बॉडी को हमारे वो बांध के नीचे लेके चलते हैं। जैसे ही वो उन लोगों की बॉडी को यूलो के सामने लेके आते हैं, यूलो बोल रही होती है, सब कैसे हो गया। बिल बोल रहा होता है, हम हमें बात नहीं कर सकते, अभी हम लोग को मिशन के ऊपर ध्यान देना होगा। आगे वो लोग फिर से अपनी बोट के ऊपर आगे होते हैं। यूलो बोल रही होती है, बाकी सारे लोगों को यहाँ पे लेके आया जाए। निंगर बोल रही होती है, बिल तुम एक डॉक्टर हो ना, तो ऑटोप्सी के अंदर तुम ज्यादा प्रोफेशनल होगे, प्लीज इन लोगों को चेक कर लो। बिल बोलता है, ठीक है, फिर 1 सेकंड रुको। बॉडी चेक करने के बाद बिल बोल रहा होता है, मैंने झोंगा में अपने लोगों से बात कर ली है, जल्दी वो लोग हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। यूलो बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। जिन लोगों ने हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी वही लोग मारे जा चुके हैं। बिल बोल रहा होता है, इसका मतलब जिन लोगों ने हमें पहले कांटेक्ट किया था ना, वो ये लोग तो नहीं है, वो सभी के सभी मर्डरर्स थे। इन दोनों के फोन का यूज करते हुए मैसेज किया गया था ताकि हम इनके ट्रैप में फंस सके। ताओचेंग बोल रहा होता है, लेकिन आखिर किलर कौन हो सकता है और आखिर उसका मोटिव क्या होगा जो कि उसने इतना क्रूअली इन लोगों को मार डाला। बिल बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से जो मर्डर है ना, वो पक्का से ब्लैक गोल्ड का है। लास्ट मिशन में मैंने जिमी और उसके लोगों को मारा था, साथ ही मैंने ब्लैक गोल्ड के कुछ बंदों को भी मार दिया था, तो शायद इसी वजह से वो लोग ये सब कर रहे हो। निंगर बोल रही होती है, अगर उन लोगों को हमसे रिवेंज लेना होता तो वो लोग इन लोगों के बहाने हम लोग को शेर बुला लेते ना और हम सभी लोगों को मार देते। बिल बोल रहा होता है, अभी हम लोग हाई सीज में है, जो कि चाइनीज सी के काफी ज्यादा पास है। जो ब्लैक गोल्ड के लोग थे उनको पता कि वो जिंदा वापस नहीं जा सकते, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे रिवेंज ले लिया। यूलो बोल रही होती है, बिल तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम यहाँ पे ऐसे परेशान नहीं हो सकते, अपने लोगों का बदला लेने के लिए हम लोग को तैयार होना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काउ जियाडू को, जिनका गार्ड बोल रहा होता है वो फाइनली वापस आ गए। जियाडू बोल रहे हो, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, तुम लोग ब्रांच वापस चले जाओ,
मिस्टर होंग और बाकी सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आगे वो लोग ब्रांच आ गए होते हैं। मिस्टर होंग बोल रहे होते आप लोगों ने इस मिशन के ऊपर काफी मेहनत से काम करा है, तो मुझे इसके बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। सभी लोग बोल रहे होते इस केस को लेके हमारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर क्या हुआ होगा, वो लोग कैसे मारे गए और आखिर वो 2 किलो बादशाह कहाँ पे है। यूलो बोल रही होती है हमारे लोग ऐसे तो नहीं मर सकते ना। लिू होंग बोल रहा होता है हाँ हम रिवेंज लेंगे, उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा, हमारा सामान चुरा लिया, इस मैटर को तो हम ऐसे नहीं भूल सकते। काओ जियाडू बोल रहे होते हैं शांत हो जाओ, ऑटोप्सी के रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लिू होंग बोल रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितने भी अंडरकवर एजेंट्स वो सारे के सारे खत्म हो गए, तो आखिर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक किसने किया, कहीं हमारे पास में और भी ट्रेडर्स तो नहीं आ गए ना। बिल बोल रहा होता है ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमारे लोग मिशन पे थे और उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि जब से इन लोगों को बादशाह मिला होगा ना, तब से इन लोगों को टारगेट किया गया है। यूलो बोल रही होते तुम्हारे कहने का मतलब जैसे इन लोगों को बादशाह मिला, उन ब्लैकआउट वालों ने इन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और इन लोगों को अकेले में ढूंढते इन लोगों को मार डाला। बिल बोल रहा होता है हाँ भी जिमी को मरे हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, तो फिर ब्लैक गोल्ड वाले ये काम करा सकते हैं। हमारे लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया था और ये पक्का से किया गया होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लिू होंग बोल रहे होते तुम लोग जाके रेस्ट करो, कल हम लोग फेयरवेल सेरेमनी रखने वाले हैं ताकि इन लोगों को अच्छा वेल दे सके। आगे हमें अगले दिन फ्यूनरल हॉल का सीन दिखाया जाता है। हम देते बिल से एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम बिल अंबानी हो जिसने मेरे ट्रायल्स के रिकॉर्ड को तोड़ा था। हम देते ये बंदा होता है वांग लियांग। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वांग लियांग बोल रहा होता है सच में ये कमाल का है, मुझे लगा था कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में किसी को 8 साल लग जाएंगे, पर मुझे लगा नहीं था कि मेरा कोई रिकॉर्ड सिर्फ 3 साल में तोड़ देगा। ऐसा ही काम करते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। यूलो सोच रही होती है काफी एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। बिल बोल रहा होता है जितना तुम सोचते हो ना सभी का लेवल उतना खराब नहीं होता, ट्रायल्स के अंदर जितने भी लोगों को रिक्रूट किया जाता है वो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। अच्छी बात है कि तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, वरना तो अभी तक मेरे हाथों से मार खा गए होते। इतनी एरोगेंस मैं किसी के सहता नहीं हूँ। बिल की बातों को सुन के वांग एकदम शॉक्ड हो गया होता है। हम देते बिल के पास में यानलिंग खड़ा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है। यानलिंग बोल रहा होता है सच में तुम्हारे अंदर तो काफी हिम्मत है, इसी वजह तुमने यांजिंग के बार के बाहर इतने सारे लोगों को मारा था, तुम खुद के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। बिल बोल रहा होता है मैंने बार के बाहर कितने लोगों को मारा, इसे तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हारे भी किसी भाई भतीजे को पीटा है क्या मैंने। यानलिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो फिर से बोल के दिखाओ। यूलो बोल रही होते तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे किसी के बगल में आ रखे है ना। यानलिंग बोल रहा होता है तुम्हें पहले से दिक्कत थी ना, तो फिर आखिर तुम इसे डिफेंड क्यों कर रही हो। यूलो बोल रही होती किसने कहा कि मुझे इसे दिक्कत है, हम लोग साथ में काम करते हैं तो हमें सही से बिहेव करना ही होगा। निंगा सोच रही होती है जो किन फैमिली के सारे लोग हैं वो बहुत ही बेकार है, इस यानलिंग को ही देख लो, अगर ऐसे बंदे किन फैमिली में रहेंगे तो किन फैमिली डिक्लाइन नहीं होगी ना। वांग लियांग बोल रहा होता है ठीक है हम लोग समझ गए, उम्मीद है हम लोग फ्यूचर में साथ में टेलीविजन के ऊपर जाएंगे क्योंकि तुम्हारे साथ में काम करने में भी थोड़ा सा टाइम है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंदर लूजर्स बच नहीं पाते। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी टीम के 2 लोग मारे गए और यहाँ पूरी गलती तुम्हारी थी क्योंकि तुम लीडर थे, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या चल रहा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने को छोड़कर तुम फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पहले से पता है कि ये लोग मरने वाले हैं, इसी वजह तुम यहाँ पे बिल्कुल भी शेयर नहीं हो। वांग बोल रहा होता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। बिल बोल रहा होता तुम्हें इतनी सी बात से इतना हाइपर क्यों हो गए। तभी वहाँ पे लियांग आते हुए बोल रहे होते सभी लोग शांत हो जाओ। वांग लियांग आखिर तुम्हारे इस ऑपरेशन को लेके क्या कहना है। वांग लियांग बोल रहा होता है मेरा मानना है कि हम लोग को स्टार्टिंग से ही टारगेट किया गया है, जल्दी हम लोग सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएंगे और जानने का ट्राई करेंगे आखिर हम लोगों में अंडरकवर कौन है। लिू होंग बोल रहे होते यहाँ पे हम लोग टेलीविजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तुम बोल रहे हो कि कोई अंडरकवर एजेंट तुम्हारे साथ में चला गया, अगर तुम किलर और क्लूज को नहीं ढूंढ पाए ना तो तुम्हें टीम लीडर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। वांग लियांग बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लिू होंग बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि ये एक इमरजेंसी मैटर है, सभी लोग एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। आगे जो बिल होता है वो बाहर आ गया होता है। बिल निंगर से बोल रहा होता है कि इमरजेंसी क्या होता है। निंगर बोल रही होती है तैयारी करते रहो, जल्दी हम लोगों को काफी खतरनाक फाइट करनी होगी। यहाँ पे जो पूरा मैटर है वो टीम 1 का है, हमारा कोई मैटर नहीं है, तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी हम देते हैं बिल को जियांग झाओ का कॉल आता है। जियांग झाओ बोल रहा होता है मिस्टर बिल कुछ बहुत ही बुरा हो गया है, उषा के अंदर हमारी कंपनी एक्सपोज हो गई है और अथॉरिटीज ने हम लोग को सीज भी कर दिया है, साथ ही और जिया थी वो ट्रेवल भी नहीं कर पा रही, उसे वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया गया है। बिल बोल रहा होता है क्या जिया की ट्रेवलिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जियांग झाओ बोल रहा होता है हाँ बिजनेस डिपार्टमेंट ने हमारी कंपनी को सीज कर दिया है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कमर्शियल फ्रॉड किया है, कितना भी ट्राई कर लूं लेकिन मैं जिया तक नहीं पहुंच पा रहा। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। निंगर बोल रही होती है तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हें तो परेशान क्यों लग रहे हो। बिल बोल रहा होता है निंगर क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ सकती हो, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था।
निंगर बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर बिल आंट शैनशुई को कॉल कर देता है। शैनशुई बोल रही होती है बिल तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिर उस समय तुम्हारी कंपनी के साथ में क्या हुआ है, जल्दी से मेरी कंपनी आ जाओ, हम इस मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। बिल बोलता है ठीक है मैं भी आया। फिर बिल बोल रहा होता है निंगर मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। निंगर को चाबी देते हुए बोल रही होती है ठीक है तुम इसे लेके जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी कार के लिए शुक्रिया, मैं इसको इसी तरीके से वापस लाके दे दूंगा। फिर बिल हुआरेन ग्रुप बिल्डिंग आ गया होता है। आंट शैनशुई बोल रही होती है बिल मेरे पास में आओ और यहाँ पे आके बैठो। बिल बोल रहा होता है आंट शैनशुई आखिर आपको इस मैटर के बारे में कैसे पता चला, क्या अब्रॉड में जिया खतरे में है। शैनशुई बोल रही होती है पैनिक मत करो, अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे रोक रखा होगा, उसकी लाइफ बिल्कुल भी डेंजर में नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो उषा की बाकी कंपनीज है वही ये सब कर रही है, वो नहीं चाहते कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में आए। बिल बोल रहा होता है हमें फ्लाइट पकड़ के वहीं पे जा रहा था, मुझे जानना है कि ये सब कौन करवा रहा है। शैनशुई बोल रही होती है क्या तुम्हें लग रहा है किसी ने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करी है। बिल बोल रहा होता है जिसने भी रिपोर्ट करी है ना उसको हमारे लिथोग्राफी प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया है, अगर उसको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं होता ना तो वो कभी भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।